पॉइंट आई इज देयर, तो आई हमें कनेक्ट करना होता, पॉइंट आई कनेक्ट करना है हमें पी से। ओके, पॉइंट आई पी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में उसको परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज अ वीपी। ओके, सेम फॉर क्यू, क्यू को भी आई से कनेक्ट कर दो और उसको परपेंडिकुलर पुट करो ऐसे, जैसे वीसी के लिए किया था, एंड दिस इज नथिंग बट द वी क्यू। ओके, नाउ what we are supposed to write down over here, ICR, चलो ठीक है, अपना जो टिप्स है उसमें लिखते हैं रोलर। ओके, ये रोलर के लिए ICR क्या है, व्हाट इज द ICR, विच पॉइंट इज ICR, नथिंग बट द आई। ओके, तो फॉर दिस रोलर एंड हाउ मच इज द ओमेगा, ओमेगा इज नॉट गिवन टू अस। ओके, तो यहाँ पे हमें ओमेगा देखना है कि क्या करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। ओके, तो रोलर में जो पॉइंट सी जो आ रहा है यहाँ पे, तो फॉर पॉइंट सी लिखेंगे वी सी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इसका इक्वेशन क्या बनेगा, आई सी इंटू ओमेगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ओमेगा थ्रू आउट द रोलर, कौन सा भी पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं तो ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, तो ये आई सी इंटू ओमेगा हो गया। नाउ तो हियर वीसी इज गिवन टू अस 10 मीटर पर सेकंड दिया है, IC is known to us, yes, we have been given the radius, it is 0.75 meter into omega. Okay, तो here we can easily understood that omega का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ओमेगा का वैल्यू होता है, मतलब उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। ओके, ये मिल गया हमें, चलो नेक्स्ट पॉइंट का लिखते हैं अभी, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारा 90% काम हो गया। ओके, तो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू राइट डाउन ओवर हियर फॉर पॉइंट क्यू, क्यू के लिए क्या लिखना है, आई क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल गया, आई क्यू का वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू द डायमीटर। ओके, तो 2 इंटू 0.75, ओके 2 इंटू रेडियस इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू ऊपर से मिलेगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा वी क्यू का। ओके, सिमिलरली नाउ यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, ये सीपी का वैल्यू है, सीपी द डिस्टेंस सीपी इज इक्वल टू द रेडियस। ओके, एंड ये जो रहेगा सी आई, मतलब सॉरी आई सी ऑल्सो रेडियस। ओके, तो ये क्या होगा, √2 होगा क्या रे बेटा, है ना, √2 ऑफ रेडियस, एम आई करेक्ट, यस और नो? एम आई करेक्ट और नॉट? ये दो डिस्टेंस हमें पता है, परपेंडिकुलर है, ये 1 है, A1 है, तो ये कितना होता है, √2 हो जाता ना, isn't it? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इन द सेम वे ये होगा √2 ऑफ रेडियस। ओके, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली Yes, लिख sir. देता Right. हूँ VP इज इक्वल टू IP इंटू ओमेगा। ओके, IP का डिस्टेंस कितना है, इट इज नथिंग बट द 0.75 यू का रेडियस इंटू √2 इंटू ओमेगा का वैल्यू जो कैलकुलेट करके मिला है वो लिख देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा वैल्यू VP का मीटर पर सेकंड। ओके, ये अगेन यहाँ पे भी VQ का वैल्यू मीटर पर सेकंड। ओके, सिंपल फॉर्मूला। ओके, सिंपल स्टेप से इसके सॉल्व करने के, चलो सॉल्व कर दो इसको फटाक से, वैल्यू बताओ मुझे, ओमेगा VQ एंड VP। Are you solving it, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
सर ओमेगा का वैल्यू 13.33 और वीक्यू का वैल्यू 19.995। आंसर VP 14.12। 14.20 मिला। 12। 121415 ऐसे मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। हाँ, और वीक्यू का वैल्यू 19.99। 19.9। एक्चुअली 20 हो गया ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, 19.99 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सब लोगों को सेम आंसर मिला, आई होप। यस सर। ओके गुड। 13.33 और ये 13.33। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। हाँ, जस्ट जस्ट सेकंड। कहो सर, कहा है क्या? हाँ हाँ, अच्छा। नाउ सी, वी आर गोइंग टू टैकल अनदर एग्जांपल। ओके, अभी ये थोड़ा आपको सोचने के लिए मैं दे देता हूँ। वन डिस्क इज देयर, ओके, and disk is on the ground, okay, and what is happening over here, one of the point of a disk is connected through a link AB, okay, लिंक AB से ये कनेक्ट हुआ है वर्टिकल वॉल के ऊपर। ओके, वर्टिकल वॉल के ऊपर ये क्या हुआ है, बी पॉइंट जो है उसका वर्टिकल वॉल के ऊपर रेस्ट हो रहा है ऐसे, एंड ए पॉइंट इज कनेक्टेड विद द व्हाट वी कैन से डिस्क बोलो, रोलर बोलो, जो भी है। ओके, एंड वी हैव बीन गिवन डेटा। ओके, क्या डेटा दिया हमें, इसका जो डायमीटर दिया है 0.6 मिलीमीटर, सॉरी 0.6 मीटर, लेंथ ऑफ दिस AB is 1.3 meter we have been given, and we have been given the वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। मतलब ये पॉइंट बी जो है ना, वी हैव बीन टोल्ड दैट कि ये VB जो है, मतलब पॉइंट बी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव हो रहा है। पॉइंट बी जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी 3.3 मीटर पर सेकंड। ओके, ओनली दिस मच डेटा वी हैव बीन गिवन टू अस एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट। अभी हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट ओमेगा AB। ओके, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB कितना है, फाइंड आउट करो। ओके, एंड अनदर थिंग वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। Velocity of point B already given to us, it's a 3.3 meter per second। जो अब तक हम लोगों ने चीजें सीखी है वो सब यहाँ पे अप्लाई करना। यू हैव बीन लर्न द बेसिक ऑफ whenever the individual link will be there, then what happen, okay, the individual roller disk is there, then what happen, वो तो हम लोगों ने देख लिया। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, अभी क्या करेंगे, what we can do over here, okay, we have been given velocity VB का velocity तो दिया है। ओके, तो what we are supposed to do over here, कोई मुझे स्टेप्स बता सकता है क्या करना पड़ेगा पहले, स्टेप्स बताओ शॉर्ट में, चलो। If someone is getting idea how to solve it, just please tell me the steps how we can solve it।
हेलो, am I audible? Screen is there in front of you, ना? Okay. कुछ आइडिया हो रहा है, आइडिया लग रहा है कुछ? How we can solve it? आंसर क्यों नहीं रहा? सर पॉइंट ए का वेलोसिटी राइटवर्ड जाएगा। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। हाँ, सो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग वेलोसिटीज पे। यस यस यस, चलो ठीक है, अच्छा हो गया। मतलब आपको एक लिंक मिल रहा है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। चलो ठीक है, हम लोग अभी उसके स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हाँ, तो लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग। ये एग्जांपल में आप लोगों को ना एक और एक चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला। अभी एक्चुअली एग्जांपल जो पीडीएफ वो क्रैक हो गया, तो आई एम नॉट एबल टू गेट इट, है ना। चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको जो डेटा पूछा है इसमें वो बता देता हूँ कि वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट ओमेगा ऑफ सिलेंडर। ओके, ये एक्चुअली इसको सिलेंडर बोला है ये इसको। ओके, तो इसका ओमेगा भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नो इशू। ओके, हम लोग अभी क्या करेंगे, जो डेटा गिवन है ना, तो उसका हेल्प लेके हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हाँ, तो ये वी हैव बीन अवेयर अबाउट द वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी कहाँ पे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। क्लियर? ओके, तो एंड ऑब्वियसली फिर ये कहाँ पे जाएगा रे? फॉर द इंस्टेंट। बाकी मत सोचो, फॉर द इंस्टेंट ये कहाँ पे जाएगा? सर ये रोल होगा ना? नहीं नहीं, इंस्टेंट के लिए, फॉर दिस इंस्टेंट ये कहाँ पे जाएगा? इट विल मूव इन दिस Right डायरेक्शन। one. राइटवर्ड डायरेक्शन। एग्जैक्टली, ये मोमेंट के लिए बस उतना ही सोचना है। बाकी मत सोचो कि यार सर ये घूमेगा पॉइंट। हाँ, लेकिन ये इंस्टेंट को कहाँ पे जाने वाला है? राइटवर्ड जाने वाला है। ये परफेक्टली अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये परफेक्टली राइटवर्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल जाएगा। ओके, ये अपने लिए इनफ है इतना डेटा। तो ये वेलोसिटी मिल गया यहाँ पे वी ए। ओके, एंड दिस इज द वेलोसिटी वी बी ऑलरेडी गिवन टू अस। व्हाट नेक्स्ट? इसको अभी ये लिंक को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू? हाँ, तो हमारे स्टेप्स क्या है कि पॉइंट्स के वेलोसिटी सेट कर लो। हाँ, वेलोसिटी हम लोगों ने सेट कर दी है। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली, तो Perpendicular वेलोसिटी जो direction डायरेक्शन of है उसको velocity. वो पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर पुट करो। ये मैंने परपेंडिकुलर पुट कर दिया यहाँ पे, ये पॉइंट को परपेंडिकुलर पुट कर दिया। ओके, तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है, दैट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट इज नथिंग बट द आईसीआर। आईसीआर आईसीआर। ओके, ये किसके लिए आईसीआर मिला? लिंक एबी के लिए। Link के लिए. ग्रेट। ओके, नाउ इसका डायरेक्शन क्या है बेटा? 1 या 2 ऑप्शन? Anti-clockwise. One. एग्जैक्टली, है ना, ऐसे घूमेगा ना। अभी इधर जा रहा है, अपोर्ट जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल रोटेट लाइक दिस फॉर दिस इंस्टेंट। एंटी ओके, क्लॉकवाइज। फॉर दिस इंस्टेंट तो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, चलो इसके आगे क्या करना है? लिंक कौन सा है? लिंक ए बी। एबी। लिंक एबी के लिए आईसीआर कौन सा है? आई। आई पॉइंट पॉइंट आई। आई। तो इसको Point लिख I. देते हैं ना हम लोग। तो वी हैव वी ए कितना होगा रे? वी ए आई होगा ए आई बी। इंटू ओमेगा एबी। आई ए सॉरी, आई इंटू ओमेगा ए बी। ओके, एंड यहाँ पे वी ए पता है? नहीं पता है। आई ए पता है, आई हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। वेट, पहले भी ये इसका लिंक देते, लिंक नहीं, लिंक नहीं, पॉइंट बी का देते हैं, आई बी ओमेगा इंटू एबी। ओमेगा ए बी। नाउ सी हियर इन दिस एग्जांपल, आई बी डिस्टेंस पता है क्या रहे हम लोगों को? लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। यहाँ पे ना हम लोग को एंगल दिया है। दिस एंगल वी हैव बीन गिवन टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल है इन बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन ए बी, इसके बीच में एंगल दिया 30 डिग्री। ओके, नाउ एंड वी हैव गिवन द डिस्टेंस 1.3 मीटर फॉर द लिंक ए बी। ओके, तो इन दिस कंडीशन अभी ये तीनों एंगल तो हमें यहाँ पे पता चल गया है ना।
वो एंगल की भी बात नहीं है, डायरेक्टली साइन कॉस यूज करके भी हम लोग वो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इजंट इट, Yes, sir. है ना। तो वीबी क्या Yes, होगा sir. यहाँ पे, Yes, sir. वीबी हमें पता है, वीबी इज गिवन टू अस 3.3 इज इक्वल टू आईबी क्या होगा, अभी देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आईबी होगा आपका कॉस कंपोनेंट, राइट, है Yes, ना। sir. 1.3 का कॉस कंपोनेंट होगा हाँ सर। 1.3 कॉस 30 डिग्री इंटू ओमेगा ए बी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ओमेगा ए बी। क्लियर। अभी ओमेगा ए बी यहाँ पे पुट करेंगे तो वी ए मिल जाएगा हमें। वी ए का डिस्टेंस क्या मिलेगा, आई ए क्या होगा, आई ए इट्स 1.3 साइन कंपोनेंट। Sine साइन component. 30, ओके, इंटू 1.3 ओमेगा का sin जो 30. वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो ये वी ए का वैल्यू मिल गया, ओके। वी ए वी बी का फंडा क्लियर। हाँ, व्हाट नेक्स्ट। अभी क्या करना है, ये यहाँ तक क्लियर है, ओमेगा बी Yes, तक। sir. Yes, sir. ओके, ओमेगा ए यस भी सर। फाइंड आउट किया, देन वी ए फाइंड आउट करेंगे। अभी क्या करना है, ये डिस्क के बारे में हम लोग को पता चल गया। अभी डिस्क का मैं चाहे तो यहाँ से अलग एक डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, अभी वी गॉट द वेलोसिटी वी ए। ओके, यहाँ से वेलोसिटी वी ए मिल जाएगा। अभी ये है आपका नॉर्मल सिलेंडर वाला केस, नॉर्मल रोलर वाला केस। ओके, ये पॉइंट है उसके लिए आईसीआर, गेटिंग इट। तो यहाँ पे मैं आईसी बोल Yes, देता sir. हूँ। आईसी मतलब क्या हो गया, सिलेंडर का आई, हाँ सिलेंडर का आई, इसके लिए मैंने आई सफिक्स सी कर दिया यहाँ पे। ओके, व्हाट नेक्स्ट। यहाँ पे वीसी हमें पता है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट ओमेगा ऑफ अ सिलेंडर। इसका ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसका रेडियस पता है हमें, यस वी नो द डायमीटर। Yes, Yes. sir. तो इसका रेडियस हो जाएगा, सर वी ए के लिए। 0.3. हाँ तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.3। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या अप्लाई करना है फिर, वी ए इज इक्वल टू रेडियस आईसी से लेकर पॉइंट, ये तो रेडियस हो गया इसका, वेट ये ऐसा लिखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, आईसी से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस चाहिए होता है ना, आईसी से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस चाहिए होता है। ओके, डायरेक्टली वो डिस्टेंस इज गिवन टू 0.6, क्लियर है ना। 0.6 इनटू व्हाट, ओमेगा, Omega of cylinder. ओके। Here we can easily get the value of omega of cylinder। VA का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 0.6 इंटू ओमेगा सिलेंडर। तो ओमेगा सिलेंडर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गेटेंगे। यस सर। Yes, sir. ओके गुड, चलो इसको कंप्लीट सॉल्व कर दो, मुझे वैल्यूज बताओ। सर ओमेगा ए भी 2.93 है ना। Yes, sir. और सर VA का वैल्यू 1.906.
And sir, omega of cylinder 3.17. जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके. ओमेगा का वैल्यू कितना मिला आपको? 2.93, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 2.93 radian per second. Okay, and you have put the value over here and you got the value of VA 1.9, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, and thereafter ये ओमेगा सिलेंडर का वैल्यू फाइनली मिल जाता है 3.17. 3.17. 1.17 रेडियन पर सेकंड. 15 कैसे मिला रे? चलो ठीक है. 2.175. 175. अरे बाप रे, थ्री डिजिट तक एक्यूरेसी. फाइन. हाँ, चलेगा. गुड. अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, देखो. तो ये वाला एग्जांपल है ना, तो इसमें क्या है? इट्स अनदर टाइप. ये होगा डिस्क विथ स्लिपिंग. डिस्क बोलो रे. मेंशन किया था एग्जांपल में, ही मेंशन किया जाता है कि दैट रोलर, दैट सिलेंडर, दैट डिस्क इज विदाउट स्लिपिंग. ओके, इट इज रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग, बट इन अ सर्टेन केसेस वो क्या होता है, डिस्क स्लिप भी हो जाता है. अभी डिस्क स्लिप कैसे होगा, रोटेट कैसे होगा, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे इसका एग्जांपल है आपके साइकिल का. ओके, साइकिल के व्हील का एग्जांपल, बाइक के व्हील का एग्जांपल. तो व्हेन एवर वी आर अप्लाइंग अ ब्रेक, ओके, ब्रेक अप्लाई तो क्या करना होता है कि चलो ठीक है, पहले से हम लोग स्टोरी बना लेते हैं कि वी आर ड्राइविंग ऑन अ रोड. ओके, एक साइकिल है, बाइसिकल के ऊपर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं. ओके, बाइसिकल ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे इसके लिए मैंने बताया कि बाइसिकल का आप लोगों ने ऑब्जर्व किया भी रहेगा, किसी ने बाइक का, फोर व्हीलर का भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं ना, एक तो चलो ठीक है, हम लोगों ने अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया है व्हीकल का, अपने साइकिल का जो भी व्हीकल है अपना. ओके, एंड ड्यू टू पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब सामने अचानक से कोई बीच बीच में आ गया, तो हमें क्या करना होता है, एकदम अर्जेंट ब्रेक अप्लाई करना होता है. ओके, तो अर्जेंट ब्रेक जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो तभी क्या होता है कि अपना जो व्हीकल का व्हील होता है ना, तो व्हील रोटेट होने के लिए भी ट्राई करता है, एंड इट इज स्लिपिंग ऑल्सो. मतलब वो थोड़ा आगे का उसको एक मोमेंटम मिला रहता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम वो थोड़ा स्लिप भी कर जाता है. मतलब वो रोटेट करने के लिए भी ट्राई करता है एंड स्लिप भी होता है. गेटिंग इट ना, रोटेटिंग ऑल्सो एंड स्लिपिंग ऑल्सो. तो ये कंडीशन हमें अभी स्टडी करना है. पिक्चर क्लियर हो गया ना कि आपने वो थोड़ा विजुअलाइज किया होगा कि मतलब जैसे वो व्हील चलता है आगे, तो स्लिप भी होता है एंड इट इज रोटेटिंग ऑल्सो. मतलब थोड़ा स्लिप हो गया, रोटेट होगा, स्लिप होगा, रोटेट होगा, और एक मोमेंट पे आके वो स्टॉप हो जाएगा. गेटिंग इट? हाँ, तो कम टू द पॉइंट. अभी ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल में आपको क्या दिया जाएगा, यू हैव बीन गिवन अ एग्जाम्पल लाइक दिस. एग्जाम्पल ही हम लोग मैं डायरेक्ट आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ. ओके, ये सिलेंडर है ना, तो ये सिलेंडर का हमें वेलोसिटी दिया जाएगा 2 पॉइंट का. ओके, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमें 2 पॉइंट का, मतलब एक जो पॉइंट बॉटम में है, ग्राउंड के साथ टच में है, उसका वेलोसिटी दिया जाता है. ओके, तो इसका वेलोसिटी आपको दिया जाएगा एंड यू हैव बीन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ अनदर पॉइंट आल्सो. ये 2 पॉइंट का आपको वेलोसिटी दिया जाएगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्लीप आइडेंटिफाई करना होता है हमें. तो यू विल बी टेल द वेलोसिटी. समझो अगर ये पॉइंट वी ए है, तो इसका वेलोसिटी दिया. एग्जाम्पल के मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करके दे रहा हूँ, मीटर पर सेकंड. इसका वेलोसिटी दिया है समझो 1.5 मीटर पर सेकंड, एंड velocity of this point is given to us 3 meter per second. Okay, point B.
what we are supposed to do over here 2 points का डेटा हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल में दिया है. कौन से 2 पॉइंट? एक तो सेंटर पॉइंट है C, ओके, एंड वन मोर पॉइंट ओवर हियर, पॉइंट D. ये पर्टिकुलर एंगल में एक्ट हो रहा है, एंगल में वो एग्जिस्ट कर रहा है. और एंगल कितना है? एंगल है यहाँ से 45 डिग्री. 45 डिग्री के ऊपर थोड़ा 45 डिग्री नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ. ओके, अभी 45 डिग्री लग रहा है. ये हो गया पॉइंट डी. ओके, एंड पॉइंट डी एंड द एंगल गिवन इज 45 डिग्री. क्लियर? Now we are supposed to find out the value of velocity of point C. मतलब VC find out करना है हमें and VD find out करना है. Okay, and ये एग्जाम्पल में आपको डेटा क्या दिया है? You have been given a data like this. R is equal to 0.24 मीटर. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? R इज इक्वल टू 0.24 मीटर. ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था. रेडियस, इसका रेडियस है 0.24 मीटर. ओके, नॉट डायमीटर. ओके, व्हाट नेक्स्ट? दिस इज द डेटा गिवन टू अस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D. ओके, तो ये कंप्लीटली अभी थोड़ा हमारे दिमाग से बाहर है कि इसको अभी सॉल्व कैसे करना है. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू लोकेट द ICR, है ना. तो कौन से भी टाइप का बॉडी आ गया तो सबसे पहले हम डिस्क विद स्लिपिंग वाले टाइप का ICR लोकेट कैसे करें. क्वेश्चन इज दिस कि इसका ICR कैसे लोकेट करें हम लोग. ओके, अभी यहाँ पे क्या करना होता है, थोड़ा सा हमें व्हाट यू कैन से ग्राफिकल मेथड का यूज करना होता है. ग्राफिकल मेथड एक्चुअली नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक्चुअली ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या करना होता है, उसको वैसे शो तो करना होता है. कम से कम यू हैव टू शो इट लाइक दिस. नाउ यू टेल मी, ओके, वी हैव टू जस्ट सिंपली डू द टू थिंग्स. अभी मुझे क्या करना है, ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे कनेक्ट करना है पॉइंट ए को, पॉइंट नॉट पॉइंट ए को. वेलोसिटी ए जो है, ओके, इट इज 1.5 मीटर पर सेकंड. इसका जो एंड पॉइंट है एंड इसका जो एंड पॉइंट है वो उसको मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया. ओके, वो कनेक्शन जो है, कनेक्शन of end points of the velocity and connection of the starting point of the velocity, मतलब ये A B का कनेक्शन एंड एंड पॉइंट्स का कनेक्शन. ओके, ये जहां पे इंटरसेक्ट होगा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द ICR. ये जो पॉइंट है वो ICR है इसका. गेटिंग इट? Yes, sir. ये सर नो. ICR Yes, लोकेट sir. कैसे करना है ये टाइप के लिए? डिस्क विद स्लीपिंग. स्लीपिंग का एग्जांपल क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, है ना. मतलब स्लीपिंग क्यों होता है एंड स्लीपिंग का एग्जांपल आ गया तो उसका ICR कैसे लोकेट करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया. अभी हमारे सामने क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करें. ओके, तो सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा वेलोसिटी दिया? 2 वेलोसिटी तो दिया. इट्स गुड फॉर अस. ओके, अभी तो ये डायमेंशन कैसे निकाले, फिर I का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, IB का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया? चलो ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ तुम लोग को. अभी वी हैव बीन गिवन दिस कंडीशन. अभी ये कंडीशन में एक चीज हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करके, अगर मैं इसको एंगल को अल्फा बोल देता हूँ, एंगल को अल्फा बोल देता हूँ. ओके, तो ये दोनों एंगल सेम है ना, बोथ द एंगल्स आर सेम. यस और नो गाइस? यस ये मैंने सर. इसको Yes, बीटा sir. बोल दिया तो ये भी बीटा हो जाएगा. गेटिंग इट ना? इज देयर अ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. Yes or Yes, no? sir. Okay, on the basis of that, can you write like this?
VA upon IA is equal to VB upon IB. Yes, sir. Okay, the same funda we are supposed to apply over here. Now you check it. ये VA का डिस्टेंस हमें कितना दिया है? VA का वेलोसिटी दिया है 1.5. अभी डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग वेलोसिटी का जो प्रोपोर्शन के लिए यूज करेंगे. IA is not known to us and VB का वेलोसिटी पता है हमें. Yes, it is known to us. It's a 3 मीटर पर सेकंड. एंड IB, ओके, IB क्या दिया है हमें? देखो, ये टोटल इसका डायमीटर कितना होगा? 0.48. 0.48. ओके, 0.48 माइनस IA, ऐसे लिख दो क्या मैं इंस्टेड ऑफ IB? Yes, sir. हाँ सर. ओके, 0.48 माइनस IA. ओके, तो यहाँ पे IA का डिस्टेंस मिल जाएगा हमें. गेटिंग इट ना? हियर वी कैन गेट द डिस्टेंस ऑफ IA. ये डायरेक्टली आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व कर दो. मतलब ये इक्वेशन लिखना है कैलसी में और सॉल्व करना है. ओके, शिफ्ट सॉल्व का जो फंक्शन है ना, शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो आपको IA का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा. गेटिंग इट? ओके, तो IA का वैल्यू मिलेगा तो व्हाट वी आर सपोज टू डू फॉर अ पॉइंट A. फॉर पॉइंट A हमें क्या लिखना है? चलो ठीक है, जो अपना नॉर्मल मेथड है वो मेथड यूज करेंगे. डिस्क ICR पॉइंट I. ओके, स्टार्ट करेंगे VA से. ओके, VA के लिए क्या लिखना है हमें? सॉरी हाँ, हियर हमें IA के बाद में IB का भी डिस्टेंस मिलेगा. IA IB का दोनों का डिस्टेंस. कुछ आई कांट हियर. Actually, the thing is, for cases where the interval twins group is the secondary business. क्या हो रहा है? हेलो, मुझे थोड़ा आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो, someone is speaking over here. Yes, please. चलो ठीक है. हाँ, तो ये यहाँ पे क्या करना है, ये वाले एग्जांपल में हमें IA जैसे हम लोग लिखते हैं कि I इंटू उसको ओमेगा होगा. ओमेगा कांस्टेंट होता है फॉर अ कंप्लीट डिस्क. ओमेगा विल बी कांस्टेंट. ओके, तो VA इज नोन टू अस. इट्स 1.5 मीटर पर सेकंड. IA का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो IA यहाँ पे पुट करेंगे इनटू ओमेगा. ओके, तो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओवर हियर. ओके, एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू, अभी हमें लिखना है पॉइंट C के लिए, तो पॉइंट C होगा VC. ओके, तो पॉइंट VC के लिए क्या लिखना है हमें? IC इंटू ओमेगा. ओमेगा तो मिला है हमें, लेकिन IC कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी? हाउ वी कैन गेट द डिस्टेंस ऑफ IC? ओके, देखो, पॉइंट A से लेकर C का डिस्टेंस है, रेडियस है. पॉइंट A से C का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है. ओके, और IA का डिस्टेंस आप लोगों ने निकाला है. IA का डिस्टेंस आप लोगों ने निकाला है, तो रेडियस में से IA माइनस करेंगे तो यू कैन गेट द डिस्टेंस IC. तो IC यहाँ पे पुट करेंगे और इनटू ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू जो भी है वो पुट करेंगे, तो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VC. ओके, मीटर पर सेकंड. गेटिंग इट? एंड VD का भी क्या करना है? VD के लिए क्या कर सकते हैं हमें? अगेन कोसाइन रूल अप्लाई करो. यहाँ पे कोसाइन रूल अभी कैसे अप्लाई करना है, चलो ठीक है, देख लेते हैं. वी नो द डिस्टेंस ID.
वी वांट टू नो द डिस्टेंस आईडी. ओके, आईडी डिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो ये आईसी डिस्टेंस हमें पता है. यस, आईसी डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं फिर से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट आई इज हियर एंड पॉइंट डी इज हियर. ओके, तो वीडी के लिए हमें चाहिए आईडी इंटू ओमेगा. ओमेगा तो पता है, लेकिन आईडी सर कैसे पता करें? अभी चेक करो यहाँ पे कि यहाँ पे एंगल आपको दिया 45 डिग्री. ओके, तो रिमेनिंग एंगल कहाँ कितना रहेगा यहाँ पे? हाउ मच विल बी द रिमेनिंग एंगल? 135 डिग्री. यस. ओके, एंड डिस्टेंस Yes. CD कितना है? डिस्टेंस CD इज नथिंग बट द रेडियस. इट इज द 0.24. 0.24. एंड आईसी पता है? यस, आईसी पता है हमें. जो आई का डिस्टेंस आएगा, रेडियस में से आई का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आईसी का डिस्टेंस हमें मिलने वाला है. ओके, तो आईसी का डिस्टेंस पता है हमें, तो आईसी का डिस्टेंस लिख दिया है यहाँ पे. एंड व्हाट विल बी द साइन रूल देन? आईडी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलो बताओ रे क्या आएगा? पहले तो आईसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर माइनस 2IC CD and cos the angle between them cos 135 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे मिलेगा आपको डिस्टेंस आईडी. तो ये आईडी यहाँ पे पुट करेंगे इनटू ओमेगा भी हमें पता है. तो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वीडी मीटर पर सेकंड. गेटिंग इट? सब लोगों को स्टेप्स क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. ओके, गुड. चलो ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर दो. किसने सॉल्व किया? कह रहे आई का वैल्यू कितना मिला? आई ए का वैल्यू यहाँ पे मिलता है आपको 0.16 मीटर. 0.16. ओके, और IB का वैल्यू फिर आईबी का वैल्यू 0.32. कितना हो जाएगा? 0.32. 0.32. और सर ओमेगा का वैल्यू 9.375. ओमेगा का वैल्यू कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? हाँ, यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 0.16. तो हियर वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना आता है? 9.375 रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर. और सर VC का वैल्यू 0.75. हाँ, आईसी का वैल्यू पहले कितना था वो बताओ ना, वो इम्पोर्टेंट है. 0.08. एग्जैक्टली, ये आएगा 0.08 और इंटू सर 9.375 करेंगे. तो यहाँ पे हमें 0.75. वीसी का वैल्यू मिलेगा 0.75. आईडी का वैल्यू कितना आया? कर रहे सर, कर रहे. ओके, यहाँ पे जो आईडी का डिस्टेंस मिलेगा वो पुट करना है यहाँ पे. ओमेगा तो पता है हमें 9.375. ओके, आईडी का डिस्टेंस ओके 0.302 मिला. यस सर, 0.3019. यस सर. ओके, हाँ मतलब 302 हो गया. एंड Yes, इसको sir. मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडी का वैल्यू कितना मिलता है? देखो जरा, 2.83. Yes, sir. 2.83. गुड गुड, चलो ठीक है. तो ऑलमोस्ट इसके सब वैरायटी हम लोगों ने खत्म कर दिए है. ओके, जो इसके पहले वाला जो टाइप देखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी पूछ सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन भी आगे तो डरना नहीं है हमें. तो स्टेप बाय स्टेप जो लिंक का वेलोसिटी दिया है ना, ओके, जो पॉइंट का वेलोसिटी गिवन है, तो उसके यहाँ पे पहले उसका कंसेप्ट अप्लाई करना. अभी यहाँ पे बी का वेलोसिटी दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, लिंक ए बी का जो कंसेप्ट था, लिंक ए बी क्या है? सिंगल, ओनली सिंगल स्लाइडिंग लिंक. ओके, सिंगल स्लाइडिंग लिंक. तो क्या करते हैं, दोनों का वेलोसिटी की सेट किया, परपेंडिकुलर पुट किया. ओके, एंड उसका इक्वेशन लिख दिए. ओके, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बी, ओमेगा ए बी. ओके, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जांपल सॉल्व होने वाला है. गेटिंग इट? तो कौन से भी टाइप का एग्जांपल आने दो इसका, हमें इसके 6 मार्क्स किसी भी कंडीशन में अचीव करने हैं. ओके, डेफिनेटली आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
ये क्वेश्चन आने वाला है, दोनों में से एक जगह पे तो पक्का आएगा। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट योर एग्जाम पेपर पैटर्न। अभी इस टाइम आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा? आउट ऑफ 80 मार्क्स 40 मार्क्स विल बी अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर एंड 40 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। वो मतलब 40 मार्क्स का आपको एक क्विज मिलेगा, उसमें आपको बस वो आंसर सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, लेकिन वो उसमें भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे, यू आर सपोज टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल एंड सिलेक्ट द वैल्यूज, एंड रिमेनिंग 40 विल बी फॉर अ सब्जेक्टिव। ओके, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना होता है, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू हैव टू अपलोड द पीडीएफ क्वेश्चन वाइज। ओके, उसका एक हम लोग मॉक टेस्ट भी लेंगे, नो वरीज अबाउट इट। ओके, वी विल हैव अ मॉक टेस्ट अबाउट दैट आल्सो। अभी फिलहाल अभी इसका आईसीआर का मैं आपको आज 3-4 एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए, उसको सॉल्व कर लो। क्लियर? एंड अभी ये जो टॉपिक था अपना काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ओके, नथिंग बट द आईसीआर। ओके, वी आर फिनिशिंग इट। ओके, जो इम्पोर्टेंट सम है ये टॉपिक के, सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। किसी को लगता है कि और सर ये भी टाइप कवर होना चाहिए, ये एग्जाम्पल भी कवर होना चाहिए, तो श्योरली ही कैन कन्वे हिज मैसेज टू थ्रू सीआर। ओके, देखो कैसे होता है ना कि आप लोग अगर इंडिविजुअली मैसेज करते हो तो मुझे टाइम नहीं मिलता रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन आप अगर सीआर के थ्रू अगर कुछ रिस्पॉन्स करोगे तो सीआर क्या करेगा कि आपका कलेक्टिव क्वेरी, मतलब एक कॉमन क्वेरी आ गया सब लोगों का, सर ये क्वेरी बच्चे पूछ रहे हैं, तो सीआर कैन definitely reach to me, and I will try to handle that issue and try to answer the questions asked by the student. Okay, चलो, see you guys, see you in the next lecture. सर आपको वाइवा का क्वेश्चन बैंक शेयर करेंगे। वाइवा का क्वेश्चन बैंक, ओके ठीक है, अच्छा हो गया आपने याद कर दिया। कैसे मैं अभी इंस्टेंटली आपको मैं इसमें डाल देता हूँ, अपने गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ। ओके ओके सर। ओके, सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ एंड सर आपने असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया है। वर्कशॉप का असाइनमेंट क्रिएट करना है, थैंक यू फॉर हाँ एंड प्रैक्टिकल का। हाँ अच्छा, और कल के प्रैक्टिकल का भी ये हाँ करना है ना, मैकेनिक्स प्रैक्टिकल का। हाँ सर। ओके ओके, चलो मैं 3 चीजें कर देता हूँ अभी। ओके, ओके और भी थैंक यू कुछ सर। आता है तो सीआर जस्ट काइंडली पुट इट इन आवर ग्रुप, सीआर वाला जो ग्रुप है उसमें वो मैसेज पुट कर दो। ओके, नाउ यस प्लीज जॉइन अनदर लेक्चर, सी इन द ओके नेक्स्ट थैंक यू लेक्चर। सर। ओके, वेलकम you, ऑल। sir. या सर हाँ बोलो बेटा।